नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ, उसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इनके आगमन के बारे में तथा इनकी कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित हुई इनके बारे में बताया। और ये भी बताया कि जब 1707 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचा था। जैसे फर्रुखसियर आया था, वो तो सिर्फ पैसे के लिए था। जगह जगह वो समझ लीजिए सुनहरा फरमान जारी करता था, जिससे ये कंपनियां फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सब मज़े धीरे धीरे शक्तिशाली होती चली गईं। और बाद में कंपनियां आपस में भिड़ने लगी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हमारा यहाँ प्रभुत्व बना रहे, फ्रांस चाहता था हमारा यहाँ प्रभुत्व बना रहे। तो एक दोनों में आपसी तनातनी हो गई और दोनों लोग युद्ध के लिए भी तैयार हो गए। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध लड़े गए। कर्नाटक, इसको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए थे। जैसे 1746 से 48 ईस्वी तक पहला कर्नाटक युद्ध है। इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यह एक सलापेल की संधि से यह समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। यह हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर था और पांडिचेरी की संधि से यह भी समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। यह सप्तवर्षीय युद्ध है। यह भी पेरिस की संधि से समाप्त हो गया था। बता दें, जब यहाँ भारत में फ्रांस, ब्रिटेन दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से व्यापार को लेकर, तो ये यहाँ का नहीं, ये यूरोप का ही मामला था। जब ऑस्ट्रिया के शासक की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 1740 में फ्रांस, ब्रिटिश में ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार को लेकर तनातनी शुरू हुई कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हमको मिले। फ्रांस चाहता था, यही ब्रिटेन भी चाहता था। तो क्योंकि वहाँ उनका ना कोई उत्तराधिकार था ना कोई पुत्र था, तो ऑस्ट्रिया एक संपन्न देश था। तो सोचते थे अंग्रेज कि यहाँ हमारा वर्चस्व हो, और फ्रांस सोचते थे कि हमारा वर्चस्व हो। इन दोनों को लेकर वहीं से ही तनातनी थी। और आज जा करके यहाँ भारत में अपना गुस्सा निकालते हैं कि कर्नाटक में छोटी छोटी बातों को लेकर जो व्यापार से संबंधित था, तो मैटर वही था ऑस्ट्रिया को लेकर। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं 46 से 48 तक। तो आइए देखते हैं आगे थोड़ा। जैसे ब्रिटेन का कमांडर बर्नेट ब्रिटेन का था। यह निकोलस मार्श की मदद के लिए आया, क्योंकि जब प्रथम 1746 में 48 के बीच में निकोलस मार्श ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था, तो उसकी मदद के लिए कमांडर बर्नेट आया, ब्रिटेन थे। तो फ्रांस का जो गवर्नर था फ्रांसीसी कंपनी का, वह डुप्ले था। वह कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन से मिला और आदेश पारित करवाया कि युद्ध ना हो, युद्ध रो, क्योंकि इस समय फ्रांस लड़ने के उसमें नहीं था, क्योंकि उतनी मजबूती नहीं थी जितनी ब्रिटेन की थी। तो फ्रांस नहीं चाहता था कि युद्ध हो, इसलिए वह अनवरुद्दीन से मिला और आदेश पारित करवाया कि युद्ध ना हो। तो कमांडर बर्नेट जो था ब्रिटेन का, वह युद्ध की इच्छा से था कि हम युद्ध करेंगे। तो डुप्ले भी, अब क्या करे डुप्ले, जब उसकी इच्छा है लड़ने की कमांडर बर्नेट की, तो डुप्ले क्या कर सकता है। तो फ्रांस का जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है, वह एक सेना मॉरिशस से बुलाया, जिस सेना का सेनापति ला ब्रूडे था। मॉरिशस से सेना बुला लेता है कि अगर यदि मान लीजिए कमांडर बर्नेट युद्ध कर देता है तो हमें सेना की कमी है। तो वह सेना, इसलिए वह मॉरिशस में उसकी एक टुकड़ी थी, हमने जो पिछली क्लास में बताया था, वहाँ तक उनका वर्चस्व हो गया था 1741 तक बीच में। मॉरिशस में वह सेना बुलाया। अब कमांडर बर्नेट ने क्या किया, फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस
युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी युद्ध उसको करना पड़ा क्योंकि बर्नेट ने फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लिया। तो डुप्ले और लाब्रूडेन ने मद्रास पर हमला बोल दिया। दोनों ने मिल करके मद्रास पर हमला बोला और मद्रास पर कब्जा कर लिया, जो मद्रास अंग्रेजों के अस्तित्व में था। तो लाब्रूडेने ने घूस ली, किससे? अंग्रेजों से कुछ पैसा ले लिया और वह हमारी सस वापस चला गया। अब डुप्ले अकेला पड़ गया। तो डुप्ले जब अकेला पड़ गया तो अंग्रेज उस पर फिर हमला बोल दिए और मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया। तो डुप्ले ने अब क्या किया, वह अनरुद्दीन से मिला। जब लाब्रूडेने चला गया वापस, उसको धोखा दे दिया और कुछ पैसे ले लिया, घूस ले लिया। तो अब क्या करते, डुप्ले अनरुद्दीन से अब मिला और अपनी तोपों के बल पर मद्रास को पुनः जीत लिया। इस अनुमति से जीता कि मैं मद्रास को जीतकर आपको दे दूंगा। इसलिए अनरुद्दीन ने उनका साथ दिया और मद्रास पर हमला बोल करके पुनः जीत लिया। अब अनरुद्दीन क्या करता, अनरुद्दीन जब चला गया तो डुप्ले ने ऐसा किया नहीं जो अनुमति के लिए कहा था कि हाँ हम ऐसा करेंगे और मद्रास आपको दे देंगे, तो वह दिया नहीं। तो अनरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खां को भेजा कि आप जाइए और डुप्ले से बात करिए और मद्रास को अपने कब्जे में लीजिए, लेकिन वह डुप्ले ने मना कर दिया। तब डुप्ले और महफूज खां में एक युद्ध हुआ, इसे अडेयार का युद्ध कहते हैं या सेंट थोमे का युद्ध। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध से यह संबंधित था। तो डुप्ले और महफूज खां के बीच में जो युद्ध हुआ उसे क्या कहते हैं, अडेयार का युद्ध यानी सेंट थोमे का युद्ध। अगर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कि सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, यह डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अनरुद्दीन के बेटे महफूज खां के बीच में लड़ा गया था। सेंट थोमे के युद्ध को अडेयार युद्ध भी कहते हैं। यह अडेयार नदी के किनारे लड़ा गया था। महफूज खां हार गया। उसके बाद मद्रास फ्रांसीसी के कब्जे में पूर्णतः आ गया। मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे पूर्णतः से आ गया। उसके बाद फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हुई 1748 ईस्वी में, एक सलापल की संधि। एक सापल की संधि हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया, कहा गया कि दोनों लोगों के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए। दोनों क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका ठीक हो, क्योंकि हम क्वेश्चन को ढूंढ करके बुक से छांट करके हमने यह नोट्स बनाया है जिससे आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।